शांति शांति शांति। सुप्रभातं नमो नमः। सर्वेभ्यः नमो नमः। ओम। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यान् श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्म पादं च हस्तामलकं च शिष्यं सन्तोटकं वार्तिककारमन्या अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम्। गतदिवसे अस्माभिः मङ्गलाचरणस्य सटीकं सार्थम् अध्ययनं कृतम्। अद्य तस्य किञ्चित् आवृत्तिं वयं कुर्मः, तस्य आवर्तनं कुर्मः। ओ। हम्म। अखण्डं सच्चिदानन्दमवाङ्मनसगोचरम् आत्मानमखिलाधारमाश्रये भीष्टसिद्धये। अखण्डं सच्चिदानन्दम् अवाङ्मनसगोचरम् आत्मानम् अखिलाधारम् आश्रये अभीष्टसिद्धये। ये सभी पदशः अलग से विभाजन, अलग अलग एक एक पद का इसका विभाजन हो जाता है। ऐसे अखंडम सच्चिदानंदम अवांग मनस गोचरम आत्मानम अखिलाधारम आश्रये अभीष्ट सिद्धये। तो कल हमने जैसा इसका अर्थ समझा था, उस अर्थ को एक बार आवृत्ति करते हैं कि सामान्य केवल अर्थ की ही आवृत्ति करेंगे इसमें। जो अखंड स्वरूप है, अखंडम यदस्ति यत्र खंडाः न सन्ति भागाः भेदाः वा न सन्ति। इसमें भेद नहीं है, भाग नहीं है। खंड खंड जैसे कई वस्तुएं होती हैं ना, वो टुकड़ों में बटी हुई होती हैं। प्रत्येक प्रायः वस्तु जो है उसका कोई ना कोई खंड करने योग्य हो जाती है। वो जो सांसारिक वस्तुएं हैं उनमें इन्होंने नीचे एक जगह भेद बताए हैं इसके, कि किसी भी वस्तु के अंदर ना खंड होते हैं। और जागतिक वस्तुएं जो होती हैं, परंतु जो परमात्मा है वो अखंड है, वो अनंत है। देश, काल या वस्तु, इन तीनों दृष्टियों से ये जो आत्म तत्व है, ब्रह्म है जो, वो अखंड है। देशकृत विभाग भी इसमें नहीं हो सकता। देशकृत विभाग मतलब कि स्थान, देश का यहाँ अर्थ है स्थान। स्थान की दृष्टि से भी इसमें कोई भेद नहीं है, समय की दृष्टि से भी इसमें कोई भेद नहीं है, और वस्तु की दृष्टि से भी इसमें कोई भेद नहीं है। अर्थात ये अभिन्न है। इसमें परिच्छेद परिच्छेद नहीं हो सकता, ये अपरिच्छिन्न है ना, ऐसा है। और सच्चिदानंद भी है, सत चित आनंद है। सत्यम ज्ञानम अनंतम अनंतम ब्रह्म, ऐसा तैत्तिरीय उपनिषद में
विज्ञानमानंदम ब्रह्म, ऐसा बृहदारण्यकोपनिषद में। अन्य हमारे बहुत सारे श्रुतियों में, वैदिक साहित्य में इसके बारे में सच्चिदानंद इस प्रकार का कथन मिलता है। फिर अवांग मनस गोचरम, है ना, बृहदारण्य के नेति नेति, जब भी उसके बारे में कुछ ऐसा बोला जाता है, कोई गुण, उसका गुण धर्म बताया जाता है, तो कहते हैं नेति नेति, नहीं 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 नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो नेति नेति अर्थात वो सभी प्रकार के जो भौतिक साधन हैं हमारे शरीर के अंदर, मानसिक शारीरिक जो साधन हैं किसी कार्य को पकड़ने के, किसी बात को समझने के, वो इनसे भी परे है। तो इसीलिए नेति नेति बृहदारण्यकोपनिषद में। अस्थूलम अनणु, बृहदारण्यकोपनिषद में ऐसी पंक्ति मिलती है कि वो अस्थूल है, यानी कि स्थूल नहीं है। अनणु, अणु से भी अणुतर है वो। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, ऐत्तिरीयोपनिषद। नैव वाचा न मनसा प्राप्तुं शक्यो न चक्षुषा, कठोपनिषदे। यद वाचा नभ्युदितं येन वागभ्युद्यते, ये भी केनोपनिषद में। यन मनसा न मनुते मनोमतम, जो मन के द्वारा जिसका मनन नहीं किया जाता, अपितु मन के अंदर जो मनन करने की शक्ति है वो भी उसी आत्मा के कारण से है, ऐसा जो इस इन ग्रंथों में बताया है। इन ग्रंथों का हम प्रमाण के तौर पर यहाँ उपयोग कर सकते हैं। तो वाक् च मनश्चेति वाङ्मनसे, तयोः गोचरः इति वाङ्मनसगोचरः, न वाङ्मनसगोचरः इति अवाङ्मनसगोचरः। तम अवाङ्मनसगोचरम आत्मानम्, अखिलाधारम, वो सभी का आधार है। अखिलस्य आकाशादि प्रपंचस्य आधारः इति अखिलाधारः। तम अखिलाधारम आत्मानं तादृशम्। आधारः इति आश्रयः वा अधिष्ठानं वा कारणं वा इति तृतीयमपि त्रिप्रकारेणैव अत्र वक्तुं शक्यते। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति, यत् प्रयन्त्यभिसंविशन्ति तद् विजिज्ञासस्व तद् ब्रह्मेति। जिससे ये प्राणी जगत, ये सारा विश्व चराचर उत्पन्न हुआ है, जिससे उत्पन्न होने के बाद उसमें स्थित रहता है, और अंत समय में जिसमें ही ये समाहित हो जाता है, तद विजिज्ञासस्व, उसको जानो, तद ब्रह्म इति, वो ब्रह्म है। इस प्रकार की श्रुतियाँ जो है वो अखिलाधारम इस पद को पुष्ट करती हैं। तो इस प्रकार जो अखंडम सच्चिदानंदम अवांग मनस गोचरम आत्मानमखिलाधारमाश्रये भीष्ट सिद्धये, उस अखंड स्वरूप सच्चिद आनंद स्वरूप, वाणी और मन के द्वारा विषय न किए जाने वाला, आत्मानम अखिलाधारम, आत्मानम आत्मा को, अखिलाधारम संपूर्ण विश्व के आधार स्वरूप, संपूर्ण ब्रह्मांड के आधार स्वरूप, स्वरूप आश्रय स्वरूप, अभीष्ट सिद्धये, अभीष्ट की सिद्धि के लिए, अहम आश्रये, मैं आश्रय लेता हूँ, मैं उसकी एकत्व भावना करता हूँ। एकत्वम प्रतिपद्ये, ऐसा हमने कल समझा था इसमें, कि मैं उसके साथ एकत्व का की प्रतिपत्ति करता हूँ, मेरे मन में उसके साथ अभेद स्थापित हो, मैं इस प्रकार की भावना करता हूँ। अभी जो मंगलाचरण हमने समझा है, उस मंगलाचरण के अनंतर एक और मंगलाचरण यहाँ पे या नमस्कार कर रहे हैं यहाँ ग्रंथकार श्रीमान सदानंद योगींद्र। तद्भूमिका रूपेण श्वेताश्वतरोपनिषदः एकं वाक्यम् उपस्थापयन्ति अत्र। यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ, तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः। यस्य देवे परा भक्तिर्,
जिसकी अपने इष्ट के अंदर परम भक्ति है, परम श्रद्धा है, यथा देवे तथा गुरु, और जैसी देव के अंदर है वैसी ही गुरु के अंदर भी है। तस्यैते कथिता ह्यर्थाः, जो भी वेदादि शास्त्रों के द्वारा तत्व ज्ञान बताया जाता है, प्रकाशन्ते महात्मनः, उस महात्मन को वो सारे जो तत्व हैं वो प्रकाशित हो जाते हैं और उसको स्वयं भी प्रकाशित कर देते हैं। ये सारा इसमें हुआ। इस प्रकार के श्रुति वचनों के कारण से जो पूर्व के ग्रंथकारों के द्वारा या परंपरा पुरुषों के द्वारा गुरु के बारे में सर्वाधिक जो निर्वचन किया गया है, गुरु के बारे में जो सर्वाधिक कीर्तन किया गया है, गुण गण कथन किया गया है, उस गुण गण कथन को यहाँ निरूपित करते हैं श्री गुरु की वंदना के द्वारा। श्री गुरु की वंदना के द्वारा यहाँ पर ये इस अर्थ को प्रतिपादित कर रहे हैं, इस श्लोक को बता रहे हैं जी। तो अर्थतोऽप्यद्वयानन्दनतीतद्वैतभानतः गुरूनाराध्य वेदान्तसारं वक्ष्ये यथामतिः। अर्थतोऽप्यद्वयानन्दानतीतद्वैतभानतः गुरूनाराध्य वेदान्तसारं वक्ष्ये यथामति। अर्थतो अपि, अर्थतः अपि अद्वयानन्दान्, अतीतद्वैतभानतः, अतीतद्वैतभानतः गुरून् आराध्य वेदान्तसारं वक्ष्ये यथामतिः। तर्हि मैं यथामति गुरु की आराधना कर रहा हूँ। यथामति गुरूनाराध्य वेदान्तसारं वक्ष्ये। तर्हि अर्थतोऽप्यद्वयानन्दानतीतद्वैतभानतः गुरूनाराध्य वेदान्तसारं वक्ष्ये यथामति। तो ऊपर जो बात बताई थी श्वेताश्वतरोपनिषद का वाक्य, यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः इत्यादि श्रुत्या गुरुनमस्कारस्यापि शास्त्रांगत्वप्रतिपादनात् तन्नमस्कारोऽपि पृथक्त्वेन कार्यः इति तन्नतिपूर्वकमभिधेयग्रन्थं प्रतिजानीते अर्थतोऽपीति। जो गुरु की उपासना देव की तरह कर रहे हैं उसके लिए ये संपूर्ण अर्थ जो हैं वो प्रकाशित हो जाते हैं, यानी कि गुरु का सम्मान, श्रद्धा इत्यादि जो कहिए। तो इस श्वेताश्वतरोपनिषद की पंक्ति से, इस मंत्र अंश से गुरु नमस्कार को भी शास्त्र अंग के तौर पर प्रतिपादित किया जाता है। इस कारण से गुरु नमस्कार भी पृथक से किया जाना चाहिए। अतः तन्नति पूर्वकम, उसको नमस्कार पूर्वक, प्रणाम पूर्वक अभिधेय ग्रंथम, अभिधेय ग्रंथ को प्रतिजानीते, अभिधेय ग्रंथ को समझा रहे हैं, है ना, अभिधेय ग्रंथ को प्रस्तुत कर रहे हैं। अर्थतो अपि इति, अर्थतो अपि इन शब्दों के द्वारा, अपि शब्देन न केवलम शब्दतो डित्थत्वादिवत्, डित्थादिवत् संज्ञामात्रं व्यवस्थितम् अपितु अर्थतः शब्दतश्चेति। यहाँ अर्थतः, अर्थ से भी
एक बार इसका सामान्य सा अर्थ एक बार समझ लेते हैं पहले। अर्थतोऽपि अद्वयानन्दः अद्वयानन्दान् अतीतद्वैतभानतः गुरून् आराध्य वेदांतसारं वक्ष्ये यथामति। शब्द और अर्थ दो प्रकार का जो हमारा समझने का एक क्रम है, समझाने का एक क्रम है कि शब्द के द्वारा अर्थ का जो प्रकटीकरण होता है, तो अर्थतः भी केवल शब्द मात्र से कई लोग, आपने सुना होगा, शब्द से तो शब्दों से तो बहुत कुछ सभी जगह होता है, लेकिन अर्थतः वास्तव में वो सारी बातें नहीं वहाँ उपलब्ध होती हैं। तो उनको कहा जाता है फिर कि भाई ये खाली शब्द से ही ये बातें कहते हैं, इसका कोई अर्थ नहीं है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं। गुरु के विशेषण में गुरून्, ये द्वितीय बहुवचन गुरून्, तो इसके विशेषण में जो मिलेगा वो भी द्वितीय बहुवचन। अर्थ तो अपि अद्वयानंदान, ये इसका श्री गुरु का विशेषण है। खाली शब्द मात्र से नहीं अपितु अर्थ से भी अद्वय आनंद स्वरूप है ये जो गुरु जी हैं। जो गुरु तत्व है वो शब्द मात्र से न होकर अर्थ से भी अद्वय आनंद स्वरूप है। अद्वय आनंद को हमने ऊपर भी समझा था। जो अद्वय है, जिसका कोई दूसरा जोड़ नहीं है, केवल एक भी, ऐसे आनंद स्वरूप हैं वो गुरु जी। और अतीत द्वैत भानतः, उनकी ही कृपा से द्वैत भान जो है हमारा, द्वैत भान जो भेद बुद्धि है, और वो भेद बुद्धि क्या हो गया उसका, अतीत, अतीत हो गई है वो। अतीतम गतम द्वैत भानम यतः, जिस गुरु के द्वारा, जिस गुरु से हमारे द्वैत भाव का निराकरण हो गया है, द्वैत भाव का नाश हो गया, अब अद्वैत भाव में हम स्थित हो गए हैं। ऐसी अद्वैत भावना से युक्त गुरून्, हम गुरून् आराध्य, गुरु चरणों में आराधना करके वेदांत सार बख्शिए, वेदांत सार कहूँगा। यथामति, यथामति वेदांत सारम बख्शिए, यथामति सामर्थ्य अनुसार, यथा मम सामर्थ्यम मम मति तदनुगुणं वेदांत सारम वक्ष्यामि इति अत्र भावः। तर्हि अद्वयानन्दस्वरूपः अद्वैतभावनायां स्थितः, पुनः आनन्दे निमग्नः, न केवलं शब्दतः अपितु अर्थतोऽपि तादृश गुरून्, पुनः अतीतद्वैतभानतः तेषां कृपया, गुरूणां कृपया अस्माकं द्वैतबुद्धिः, द्वैतभावं यदस्ति, द्वैतभानं यदस्ति, तद् द्वैतभानम् अतीतम् अभवत्, गतं, विनष्टं। तादृशान् गुरून् आराध्य, आराधनां कृत्वा अहं वेदान्तसारं यथामतिः वक्ष्ये। वेदान्तसारस्य स्वमति अनुसारं सम्यक् प्रकारेण, यथा स्वसामर्थ्यं
तदनुगुणमहं वेदान्तसारस्य सहयोगेन वेदान्तसार इति ग्रन्थेन वेदान्तदर्शनस्य तत्त्वान् पदार्थान् अहं प्रकटीकरिष्यामि इति अत्र भावः अस्ति। तर्हि तो यहाँ जो टीका के अंदर अपि शब्देन न केवलं शब्दतो डित्थादिवत् संज्ञा मात्रं व्यवस्थितम् अपितु अर्थतः शब्दतश्चेति अद्वयानन्दान् गुरूनाराध्य वेदान्तसारं यथामति वक्ष्ये इति अन्वयः। अपि शब्द से यहाँ खाली जैसे कहीं डित्थ डवित्थ ऐसा शब्द आपने संस्कृत ग्रंथों में सुना होगा, ये इनका कोई अर्थ नहीं होता है, खाली शब्द मात्र है बस, डित्थ डवित्थ आदि। तो जैसे ये डित्थ डवित्थ आदि हैं, ये खाली संज्ञा मात्र हैं, शब्द मात्र से ही है बस, ये इनका कोई अर्थ नहीं होता है। तो अपि शब्द से उनका निराकरण किया है कि अर्थ तो अपि शब्द से तो है ही, लेकिन वो अर्थ से भी है। अर्थ तो अपि, तो अर्थतः शब्दतश्चेति, ये दोनों अर्थ हो गए इसके कि वो अर्थ से भी और शब्द से भी, दोनों से। तो अद्वयानंद जो है, अद्वय आनंद स्वरूप है, अद्वैत आनंद स्वरूप है, उन गुरु की आराधना करके यथामति वेदांत सारम वक्ष्ये इति अन्वयः, ऐसा हम अन्वय कर सकते हैं। अद्वयाश्च ते आनंदाश्च चाद्वयानंदास्तान अद्वयानंदान, ये थोड़ा अद्वयश्च ते आनंदश्च, ऐसा इस समस्त पद को विग्रह करके बता दिया इन्होंने। तादृशान अद्वयानंदान तत्र हेतुमाह अतीत द्वैत भानतः, क्योंकि उनकी कृपा से द्वैत का जो भान था वो अतीत हो गया, चला गया, गत हो गया। अतीतम अर्थात गतम, द्वैत भानम यतः तस्माद अतीत द्वैत भानतः निरस्त समस्त भेद ज्ञानत्वादि इत्यर्थः। ज्ञानत्वाद इति अर्थः, समस्त भेद ज्ञानम निरस्तम, अतः तान गुरून् आराध्य काय वांग मनोभिर्नमस्कार गोचरीकृत्य, आराध्य इति काय, कायेन मनसा वाचा च नमस्कारान् समर्प्य वेदान्तसारम्, अर्थात वेदान्तानाम् उपनिषद्वाक्यजातानां मध्ये यत् सारं सिद्धान्तरहस्यं यस्मिन् ज्ञाते पुनर्ज्ञातव्यं नावशिष्यते तं वेदान्तसारं यथामतिः बुद्धिमतिक्रम्य वक्ष्ये प्रतिपादयिष्ये इति अर्थः। वेदान्तसारं, वेदान्तसारम इति वेदांत उपनिषदों का भी एक पर्याय होता है, उपनिषद को भी वेदांत कहा जाता है। तो उन वेदांतों में अर्थात उपनिषदों में जो सार है, जो सार तत्व है, जो सिद्धांत रहस्य हैं उसके, उन सिद्धांत रहस्यों को जिनके जान लेने पर कुछ और जानने के लिए अवशिष्ट नहीं रहता है, ऐसा भी श्रुतियों का ही वचन है। तो उस वेदांत सार को यथामति बुद्धिम अनतिक्रम्य, यथामति ही इसमें इन्होंने इसका भी विग्रह दे दिया, बुद्धिम अनतिक्रम्य वक्ष्ये प्रतिपादयिष्ये, बुद्धि का अतिक्रमण न करते हुए, कोई भी बुद्धि का अतिक्रमण कर ही नहीं पाता, तो ऐसा यथामति ही भवति तथैव वयं कार्यं कुर्मः। अतः तादृशान् गुरून् आराध्य अहं वेदान्तसारं यथामतिः वक्ष्यामि इति भावः अत्र अस्ति। पुनः एवम् अत्र गुरोराराधनं कृत्वा, गुरोः प्रणामं कृत्वा अनन्तरम् अग्रे वयं सरामः। अग्रे एका पङ्क्तिद्वयमस्ति। वेदान्तो नामोपनिषत् प्रमाणम् तदुपकारीणि शारीरकसूत्रादीनि च अस्य वेदान्तप्रकरणत्वाद् तदीयैरेव अनुबन्धैस्तद्वत्ता सिद्धेर्न ते पृथगालोचनीया।
वेदांतो नाम उपनिषत् प्रमाणम तद उपकारिणी शारीरक सूत्राणि अस्य वेदांत प्रकरणत्वात् तदीयै एव अनुबंधैः तद्वत्ता सिद्धेर न ते पृथग् आलोचनीयाः। इदानीं सर्वस्यापि वस्तु विचारोद्देश पूर्वकत्वात् प्रतिज्ञातं वेदान्तं नामतो निर्दिशति वेदांतो नाम इति। उपनिषद एव प्रमाणम् उपनिषत् प्रमाणम् उपनिषदो यत्र प्रमाणमिति वा तदुपकारीणि वेदान्तवाक्यसंग्रहकाणि शारीरकसूत्रादीनि अथातो ब्रह्मजिज्ञासा इत्यादीनि सूत्राणि आदिशब्देन भगवद्गीताद्यध्यात्मशास्त्राणि गृह्यन्ते तेषामप्युपनिषत्शब्दवाच्यत्वादिति भावः। ननु यद्यप्यवान्तरानुबन्धचतुष्टयमापद्येतेति निर्दिष्टं तथापि परमानुबन्धचतुष्टयस्य अनिरूपितत्वादत्र प्रेक्षावतां प्रवृत्तिर्न स्याद् इत्यत आह अस्य वेदान्तेति अस्य वेदान्त सारस्य इति अर्थः। इदानीं सर्वस्यापि वस्तुविचारोद्देशपूर्वकत्वात् प्रतिज्ञातं वेदान्तं नामतो निर्दिशति वेदांतो नाम इति। अब जो ऊपर वेदांत की बात की वेदांत सारम यथामति बख्शिए ऐसा बोला, तो उस वेदांत सार में उस वेदांत सार का अर्थ क्या है, उस नाम का अर्थ क्या है, यही बात इन्होंने यहाँ पुनः दृढ़ करने हेतु प्रकट की, स्पष्ट किया। उपनिषद एव प्रमाणम उपनिषद प्रमाणम अथवा उपनिषदो यत्र प्रमाणम इति वा, दो प्रकार से इसका निर्वचन यहाँ किया। उपनिषद ही प्रमाण है ऐसा उपनिषद प्रमाण समास हो जाता है, और उपनिषदो यत्र प्रमाणम इस प्रकार से भी इसका निर्वचन हो जाता है। जहाँ उपनिषद ही प्रमाण है, जहाँ उपनिषदें प्रमाण हैं, ऐसा उपनिषद प्रमाण। और तद उपकारिणी उसके उपकारक जो हैं शारीरक सूत्र आदि, शारीरक जो सूत्र हैं, ब्रह्म सूत्र जिनको हम कहते हैं, है ना, जो महर्षि बादरायण व्यास जी के द्वारा संग्रहित हैं, जो ऐसे शारीरक सूत्र जिनको ब्रह्म सूत्र, इसी का दूसरा नाम है शारीरिक सूत्रों का। कई बार इसको शारीरिक ऐसा पढ़ते हैं लोग, लेकिन हम ध्यान देंगे यहाँ यह शारीरिक नहीं है, शारीरक है। शारीरक सूत्रादीनि अथातो ब्रह्म जिज्ञासा इत्यादीनि सूत्राणि। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा आदि जो प्रारंभिक सूत्र इन्होंने देकर के आदि ऐसा लगा दिया ना, तो वो सभी जो सूत्र हैं अथातो ब्रह्म जिज्ञासा आदि जो सूत्र हैं वो सारे इस उपनिषद प्रमाण के वेदांत के उपकारक हैं। और शारीरक सूत्र ही कह सकते थे, शारीरक सूत्राणी ऐसा कह सकते थे ना, लेकिन सूत्रादीनि क्यों कहा, शारीरिक सूत्र आदि, तो आदि से किसका ग्रहण हो, आदि से श्रीमद् भगवद गीता आदि जो अध्यात्म शास्त्र हैं, जो उपनिषदों की तरह ही इन वेदांत के सिद्धांतों के पोषक हैं, वेदांत के सिद्धांतों को और ज़्यादा मजबूती प्रदान करते हैं, दृढ़ करते हैं, ऐसे और भी ग्रंथ इसके अंदर ग्रहण हो जाते हैं। तो अस्य वेदांत प्रकरण, अब इसके वेदांत प्रकरण के चलते तदयैरेव अनुबंधैः तद्वत्ता सिद्धेर न ते पृथग् आलोचनीयाः। क्योंकि ये वेदांत का प्रकरण चल रहा है, तो वेदांत के प्रकरण में उसी से संबंध जो संबद्ध जो अनुबंध है, अनुबंध चतुष्टय का आगे वर्णन करेंगे, और उन्हीं की सिद्धि से सिद्धि में या ते पृथक आलोचनीय, इसलिए उनका पृथक आलोचन, पृथक हमें दर्शन करना चाहिए, है ना। यहाँ इन्होंने वेदांत शास्त्र का प्रकरण ग्रंथ होने के कारण उसी के अनुबंधों से इस ग्रंथ की भी तद्युक्तता सिद्ध है। अर्थात जो अनुबंध वेदांत शास्त्र के हैं, अनुबंध में अधिकारी आदि आ जाते हैं ना,
तो उन अनुबंधों के द्वारा ही हमें इस ग्रंथ में प्रवृत्त होना है, इस ग्रंथ में हमें पढ़ना है आगे। तो आगे अनुबंधों का वर्णन करेंगे, अधिकारी विषय संबंध प्रयोजनानि ऐसा कह के। तो अब इसमें कुछ बातें ध्यान देने योग्य हैं जो, हाँ टीका का तो पाठ हो गया पूरा। निर्दिष्टम क्या कहा इन्होंने, आदि शब्देन भगवद गीता आदि अध्यात्म शास्त्राणि गृह्यन्ते तेषामपि उपनिषद शब्दवाच्यत्वादिति भावः। गीता को भी कई बार गीतोपनिषद ऐसा बोल दिया जाता है ना, कि गीता भी उपनिषद है इस प्रकार से। तो ननु यद्यपि अवान्तर अनुबंध चतुष्टयम आपद्येत इति, क्योंकि यहाँ कहते ही अनुबंध चतुष्टय की जब चर्चा करेंगे तो और ग्रंथों के अनुबंध चतुष्टय की और मीमांसा पढ़ने के लिए, पूर्व मीमांसा पढ़ने के लिए क्या अधिकारी है, न्याय दर्शन में प्रवेश के लिए कौन अधिकारी है ना, कैसा उसका विषय है, क्या संबंध है, क्या प्रयोजन है, इस प्रकार वो सारे उपस्थित हो जाएंगे कि भाई हम भी अनुबंध है, हम भी अनुबंध है, हम भी अनुबंध है। अनुबंध कहते ही जैसे ही आपने अनुबंधों को पुकारा तो सभी ग्रंथों के अनुबंध जो हैं चतुष्टय वो आकर के सामने खड़े हो जाते हैं कि हम भी तो अनुबंध हैं, हमें आप ग्रहण कीजिए। तो यहाँ कहते हैं कि परम अनुबंध चतुष्टयस्य, परंतु अनुबंध चतुष्टयस्य, यहाँ ननु से जो शंका की ना, यद्यपि अवान्तर अनुबंध चतुष्टयम आपद्येत इति निर्दिष्टम तथापि परम अनुबंध चतुष्टयस्य अति निरूपितत्वादत्र प्रेक्षावतां प्रवृत्तिर न स्याद। जो परम अनुबंध चतुष्टय हैं, जो वेदांत के लिए पृथक अनुबंध चतुष्टय का जो निरूपण किया गया है, उसी की ओर हमारा प्रवृत्ति हो, हमारी प्रवृत्ति हो, अन्य की ओर हमारी प्रवृत्ति ना हो। क्योंकि अभी जो भी हम वृत्ति करना चाहते हैं, जिस भी नौकरी के लिए हम, उदाहरण के लिए जिस भी नौकरी के लिए हम अप्लाई करते हैं, तो उसी की योग्यताओं को हमारे द्वारा पूर्ति होनी चाहिए ना। उसी की योग्यताओं को जब हम पूरा करेंगे तभी जाकर के हमें वो नौकरी मिलेगी। अब किसी ने अप्लाई तो कर दिया सैनिक के लिए, लेकिन उसमें योग्यता है कोई और, सैनिक के लिए जो योग्यता चाहिए वो उसमें योग्यता है नहीं, उस योग्यता को वो पूरा नहीं करता। तो ये सामान्य सी एक समझ भी होती है, सभी जानते ही हैं इस बात को। तो इसीलिए वेदांत प्रकरणत्वात् ऐसा बोला इन्होंने, वेदांत के प्रकरण होने के कारण से उसी के अनुबंधों से इसकी हम सिद्धि करेंगे। इसीलिए उनके जो अनुबंध चतुष्टय है उसका हम पृथक आलोचन करेंगे, पृथक आलोचन हमें करना चाहिए ऐसा। यही इन्होंने नीचे इसमें बताया, उपनिपूर्वक षड्लरी धातु से कर्तृर्थे क्वि प्रत्यय योजिते सति उपनिषद शब्द से सिद्धिर्भवति। उपनिषद आप जानते हैं, उप समीपार्थे भवति, नि निश्चय पूर्वकमिति भवति कुत्रचित् अस्य अर्थः, पुनः षड्लरी धातोः अर्थत्रयं भवति। आचार्य शङ्करस्यापि एतदेव तत्र मतमस्ति। आचार्यशङ्करेण मन्ये प्रप्रथमं सर्वप्रथमम् एतस्य किंचित जो षड्लरी धातु के तीनों अर्थों के अनुसार इसका शांकर भाष्य के अंदर एक जगह वर्णन मिलता है, और वही इसमें कोट भी किया गया। देखो बीच में ना इसमें उद्धृत किया गया है। ये यहाँ से लेकर के और पूरा ये शांकर भाष्य जो है उसकी पंक्तियां दी हैं। तस्माद ब्रह्म विद्या, जब ये तीनों जो सद जो धातु है, उस सदलरी धातु के तीन अर्थ हो गए। उन तीन अर्थों में एक तो है विशरण अर्थात विनाश करना, विनाश होना या करना। एक है गति अथवा प्राप्ति, और एक है अवसादन शिथिलीकरण, शिथिल करना। तो
तस्मात् ब्रह्म विद्या स्व संशीलिनां संसारसारतामति साधयति शिथिलयति वा परम श्रेयरूपं प्रत्यगात्मानं साधयति गमयति इति वा दुःख जन्म प्रवृत्त्यादि मूलाज्ञानं साधयत्युन्मूलयति इति वा उपनिषत्पदवाच्या सैव प्रमाणं तस्याः प्रमारूपायाः कारणभूतः सर्वशाखासु उत्तरभागेषु पठ्यमानो ग्रन्थराशि अपि उपचारात् प्रमाणमिति उच्यते। तथा च उपनिषदः प्रमाणं प्रमाकरणम् उपनिषत् प्रमाणं वेदांत इत्यर्थः। वेदांत की परिभाषा में जब परिभाषा हम करने की सोचेंगे तो अभी यहाँ क्या बताया, जो विशरण, विशरण मतलब विनाश होना, गति प्राप्ति, और पुनः विशरण, गति और अवसादन, शिथिल करना। तो उपनिषद शब्द के अंदर तीनों ही अर्थ घटित होते हैं। वैराग्य आदि साधनों से युक्त किसी मुमुक्षु के द्वारा तत्वज्ञ गुरु के समीप जाकर निष्ठा पूर्वक सर्वप्रथम जब उपनिषदें जो हैं वो उसकी सांसारिक बुद्धि का मतलब ये नहीं कि भाई बिल्कुल संसार से कोई व्यक्ति वैराग्य को प्राप्त हो गया, बिल्कुल वो तो है उसका अर्थ एक, लेकिन वस्तुतः यहाँ भेद बुद्धि उसका अर्थ है। व्यक्ति के अंदर की भेद बुद्धि जो है वही सांसारिक बुद्धि है, और उसी को ये क्षीण कर देती है, शिथिल कर देती है, और उसके बाद उसके जन्म मरण रूप संसार चक्र के वो तत्कारणभूत अज्ञान के द्वारा नष्ट कर देती है, और अंततः उसके वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करा देती है। तो इसमें शिथिलीकरण भी हो गया, नाश भी हो गया, और प्राप्ति भी हो गई। तीनों जो अर्थ हैं वो सिद्ध हो जाते हैं इसके अंदर, उपनिषद शब्द के अंदर। तो ये उपनिषद शब्द का सामान्य इन्होंने अर्थ दिया। शरीरमेव शारीरकम, तत्र भवः शारीरको जीवः, शारीरक अणप्रत्ययः अत्र एवं योगेन स सूत्र्यते संक्षेपेण याथा तथ्यतः निरूप्यते यैः तानि शारीरक सूत्राणि, है ना। शरीर में रहने वाला जो जीवात्मा है वो शारीरक है, और उनको जो प्रतिपादित करेंगे सूत्र वो शारीरिक सूत्र, वेदांत सूत्र ऐसा भी कहा जाता है। जीव ब्रह्म के प्रतिपादक सूत्र भी इनको बोला जाता है। और प्रकरण के बारे में कल भी हमने समझा था, जो इन्होंने प्रकरण कहा यहाँ वेदांत प्रकरण, प्रकरणत्वात् ऐसा बोला। तो अब संक्षेपतया अनुबंध चतुष्टयस्य वेदांत सार ग्रंथे अनुबंध चतुष्टयम किम इति सूचयन्ति। ननु वेदांत शास्त्रस्यापि किम अनुबंध चतुष्टयम येन अस्यापि तद्वत्ता सिद्धि इति आशंक्य मूलशास्त्रस्य अनुबंधचतुष्टयम् आविष्करोति। तत्र अनुबंध इति अनुबंधचतुष्टयमेवाह अधिकारी इत्यादिना। अब जब ऐसी शंका हुई कि भाई वेदांत शास्त्र के भी जब अनुबंध चतुष्टय आप कह रहे हैं, तो आप हमें बताइए वेदांत शास्त्र के कौन से अनुबंध चतुष्टय हैं। तो यहाँ अनुबंध चतुष्टय का वर्णन कर रहे हैं। तत्रानुबंधो नाम अधिकारी विषय संबंध प्रयोजनानि। अनुबंध नाम अधिकारी, विषयः, संबंधः, प्रयोजनम् एवं एते चत्वारः अनुबंधाः सन्ति। वस्तुतः जो अनुबंध है ना, उसका आजकल उपयोग किया जाता है कई बार, जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर, है ना। कॉन्ट्रैक्ट को अनुबंध शब्द के द्वारा आज कहा जाता है कि भाई ये अनुबंध है, कॉन्ट्रैक्ट है, ठेका है। तो अनुबंध जो है वो वेदांत सार के अंदर भी और दर्शन ग्रंथों के अंदर भी एक पारिभाषिक शब्द है, और उसके द्वारा अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन, इन चारों का निरूपण होता है। प्रथम जो अधिकारी है वो ग्रंथ के पढ़ने के योग्य कौन व्यक्ति है, ऐसा। विषय, ग्रंथ का प्रतिपाद्य विषय क्या है। संबंध, प्रतिपाद्य
और उस ग्रंथ के अंदर संबंध क्या है ना, उसका संबंध बताना। फिर प्रयोजन, अध्ययन का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है। तर्हि अत्र सर्वप्रथमम् अधिकारी विषये वदन्ति। अधिकारी तु विधिवदधीत वेद वेदांगत्वेनापाततो अधिगताखिल वेदार्थोऽस्मिन् जन्मनि जन्मान्तरे वा काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्सरं नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्तोपासनानुष्ठानेन निर्गत निखिल कल्मषतया नितांत निर्मल स्वांतः साधन नितांत निर्मल स्वांतः साधन चतुष्टय संपन्नः प्रमाता। एकवारमस्य उच्चारणं कृत्वा अपि वयम् उच्चारणकरणस्यापि प्रयत्नं कुर्मः। उच्चारणस्यापि अधिकारी तु विधिवदधीत वेद वेदांगत्वेन आपाततोऽधिगत अखिल वेदार्थोऽस्मिन् जन्मनि जन्मान्तरे वा काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्सरं नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्त उपासनानुष्ठानेन निर्गत निखिल कल्मषतया नितांत निर्मल स्वांतः साधन चतुष्टय संपन्नः प्रमाता। एवं हे अधिकारी तो विधिवद अधीत वेद वेदांगत्वेन आपाततः अधिगत अखिल वेदार्थः अस्मिन् जन्मनि जन्मान्तरे वा काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्सरं नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्त उपासना अनुष्ठानेन निर्गत निखिल कल्मषतया नितांत निर्मल स्वांतः साधन चतुष्टय संपन्नः प्रमाता। पूर्वम् एतस्य उद्देशमात्रेण निर्देशम् एकस्यां पंक्तौ कृतमासीत्। केवल नाम मात्र से पहले इन चारों का वर्णन कर चुके हैं, लेकिन अब उसका लक्षण कर रहे हैं। क्योंकि किसी भी शास्त्र में जब हम किसी भी पदार्थ अथवा तत्व की जानकारी, उसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए इच्छुक होते हैं, तो सर्वप्रथम उद्देश्य, तदनंतरम लक्षणम, तत्पश्चात परीक्षा, त्रैविध्येन एतस्य एवं भवति। इन तीन ही प्रकारों से ये सारा कार्य किया जाता है। तो उद्देश्य, यहाँ उद्देश्य ऐसा नहीं है, इसमें यकार नहीं है, केवल उद्देश्य ऐसा है। जैसा इन्होंने नीचे टीका के प्रथम पद के अंदर ही बताया, यथोद्देश्य यथोद्देश्यम अधिकारिणम लक्षयति। उद्देश्य, उसके बाद होता है लक्षणम, उसके बाद होता है लक्षणम। अत्र किंचित स्पष्टं नागच्छति फोंट मध्ये। भवतु। तो उद्देश्य, लक्षणम, उद्देश्य अर्थात नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम यदस्ति। हाँ, जब हम नाम मात्र से ही उसका केवल वर्णन करते हैं, और लक्षणम जब उसके लक्षण को हम प्रकट करते हैं, और परीक्षा जब उसके लक्षण को घटित करके देखते हैं कि ये वास्तविक लक्षण में इस वस्तु का घटित होना ऐसा सिद्ध होता है या नहीं। जो हमने सर्वप्रथम गो ऐसा बोला,
गाय ऐसा बोला। तो गाय कहने के बाद कलक्षण शासनादिमत्वम जो है गोत्वम उच्च विषाणादि खुरादि जो है उन सभी लक्षणों को समझा। उसके बाद कहीं किसी प्राणी को देखा और उस प्राणी को जब लक्षण घटित करके देखा तो परीक्षा हो गई। यहाँ गौ माता अस्ति, गौ माता है। एवं तर्हि एवमेव यथा उद्देश्य अधिकारिणम लक्षयति। जो भी इसमें पीछे नाम मात्र से कहा गया था अधिकारी के विषय में, वहाँ यहाँ पर अधिकारी के लक्षण को कह रहे हैं। लक्षयति लक्षणम करोति, अधिकारी त्विति, अधिकारी तु इति इत्यादि शब्दैः। अधिकारी तु इन शब्दों के द्वारा अब अधिकारी के लक्षण का निरूपण करते हैं। स्वाध्यायोध्येतव्या इति वचनात् त्रैवर्णिकानाम् उपनीतानाम् अध्ययनं नियमेन विधीयते। अध्ययन विधि प्रयुक्तमेव अध्ययनम्, नाध्यापन विधि प्रयुक्तम्। तथा चाधीतो वेदो वेदांगानि च शिक्षा कल्प व्याकरण छंदो ज्योतिर्निरुक्ताख्यानि यतस्तेनापाततो अधिगताखिल वेदार्थः। अत्र सर्व वेदार्थ रहस्ये ज्ञाते सति उत्तरग्रंथ वैयर्थ्य परिहाराय आपातत इत्युक्तम्। नन्वधीत वेदानामपि विदुरादीनां तत्तज्ज्ञानोत्पत्तिदर्शनाद् अध्ययन तत्प्रयुक्त कर्मानुष्ठान वैयर्थ्यमाशंक्य उत्तरमाह जन्मांतर इति। तेषामाधुनिकाध्ययनाद्यभावेऽपि जन्मान्तरीयाध्ययनादिना चित्तपरिपाकवताम् अस्मिन् जन्मनि विनाप्यध्ययनादिना ज्ञानोत्पत्तौ बाधकाभावान् नाध्ययनादि वैयर्थ्यम् इति भावः काम्येति। काम्यस्यापि कर्मणो धर्मसाधनत्वे यातायातसम्पादकत्वेन बन्धकत्वान् निषिद्धवद् तद्वर्जनपुरस्सरमित्युक्तम्। तथा च नित्यादिकर्मानुष्ठानेन निर्गतनिखिलकल्मषतया निःशेषनिरस्तसकलकल्मषत्वेन अत्र निखिलपदं काम्यनिषिद्धजनितसुकृतदुष्कृतपरं तेन नितान्तनिर्मलस्वान्तः नितान्तम् अत्यन्तं निर्मलं स्वच्छं स्वान्तमन्तःकरणं यस्य स तथोक्तो वक्ष्यमाणसाधनचतुष्टयसम्पन्नः प्रमाता अन्तःकरणे प्रतिबिम्बितं चैतन्यम् इति अर्थः। ये एतस्य टीकानुगुणम् अर्थं वयं श्वः करिष्यामः। अधिकारी तु विधिवदधीत वेदवेदांगत्वेन इत्यादि जो ये पंक्तियां हैं इनका हम अर्थ प्रस्तन कक्षायां करिष्यामः इति सम्पद्यते अस्माकम् अद्यतनी कक्षा। तर्हि भवन्तः ये केचन जिज्ञासवः अस्मिन् संदर्भे यदस्माभिः अद्य पठितं यदस्माभिः ह्यः पठितं च तस्य यत्र कुत्रापि शङ्का वा एवं किमपि अस्ति चेत् अत्र भवन्तः सूचयन्तु। अहं प्रयत्नं करिष्ये, अहं यतिष्ये। हाँ जी, किसी का कोई इसमें शंका हो जिज्ञासा हो जो आज का पाठ या कल का पाठ हुआ तो आप अपनी जिज्ञासा शंका प्रश्न उपस्थापित कर सकते हैं। ये था ना जी, जी जो श्लोक में अद्वैत तो हाँ। मंगलाचरण के द्वितीय श्लोक में हम्म। का थोड़ा सा स्पष्ट। अद्वैततोप्यद्वयानंद ऐसा है ना। एक मिनट। अद्वैत भानतः, हाँ इसकी बात कर रहे हैं अनिल जी। हाँ जी जी अद्वैत भानतः कहा ना आपने। जी, यही। हाँ हाँ। तो
यहाँ जो अद्वैत भान जो है, एक तो द्वैत होता है। द्वैत का मतलब एक से अधिक, एक से अधिक जो भी होगा वो सारा द्वैत कहा जाएगा। भले ही दो हो, चार हो, हजार हो, कुछ भी हो, तो उसको द्वैत बोला जाता है। फिर द्वैत तो यहाँ व्यवहार में है ही, संसार में है ना, संसार में हम देख रहे हैं ये द्वैत तो है, द्वैत तो दिखाई दे रहा है हमें। लेकिन वस्तुतः जो वस्तु स्थिति है, कई बार बहुत सारी वस्तुएं ऐसी होती हैं, बहुत सारे हमारे साथ अनुभव ऐसे होते हैं जो वस्तुतः हमें वहाँ दिखाई देती हैं लेकिन होती नहीं है। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है ना जीवन में। तो यहाँ भी उसी प्रकार की एक हम उस बात को उस तरीके से समझ सकते हैं कि वस्तुतः तो व्यावहारिक रूप में यहाँ द्वैत दिखाई दे रहा है हमें, लेकिन परमार्थ स्वरूप में जब इसके भी मूल में जाया जाएगा, फिर पुनः मूल में, जब बिल्कुल मूल की तरफ हम बढ़ेंगे, तो वेदांत दर्शन में ये कहा जाता है कि इसमें अद्वैत होता है। यानी कि संपूर्ण विश्व का जो तत्व है, जो सार है, जो आधार है, जो कारण है, वो एक ही तत्व है। और संपूर्ण विश्व का कारण कहने का मतलब ये नहीं कि संपूर्ण विश्व और वो कारण दोनों अलग अलग हैं, नहीं। संपूर्ण विश्व वो स्वयं ही कारण है, लेकिन उसमें भेद बुद्धि नहीं है। जिस व्यक्ति की भेद बुद्धि है वो वेदांत के अर्थ को नहीं समझा, वेदांत के सार को नहीं समझा, ऐसा हम कह सकते हैं। तो अद्वैत का यहाँ पे अर्थ है न द्वैतम, द्वैत नहीं है। और यहाँ अतीत साथ में जोड़ा ना, अतीत का मतलब होता है गतम, जिसका द्वैत चला गया। द्वैत चला गया मतलब अद्वैत स्थापित हो गया, अपने आप आ गया। जब किसी व्यक्ति ने भेद बुद्धि को निरसित कर दिया, भेद बुद्धि का निराकरण कर दिया, भेद बुद्धि से रहित हो गया वो व्यक्ति, तो ऐसे उस व्यक्ति का क्या होगा फिर? अद्वैत स्वतः प्रकट हो जाएगा। और वो अद्वैत स्वतः प्रकट होने के बाद, क्योंकि कई बार ये होता है, जैसे सूर्य का उदाहरण इसमें देते हैं कि भाई सूर्य के अंदर ऊपर आवरण आ गया बादल का, और उस आवरण को हटते ही, बादल के हटते ही पुनः प्रकाशित हो गया। तो क्या उसने, बादल ने सूर्य के प्रकाश को नष्ट कर दिया था? नहीं किया था। सूर्य तो उस समय भी प्रकाशित था, बल्कि हमारे और उस सूर्य के बीच में एक आवरण आ गया था, और उस आवरण के कारण से हम प्रकाश को नहीं समझ पाए थे। जैसा व्यवहार में ऐसी बातें होती हैं, तो इन सभी बातों को, जो अद्वैत की व्यवहार की बातें जो होती हैं, द्वैत में भी हमें कई बार भ्रम हो जाता है, रस्सी में सांप का इत्यादि, और मृग मरीचिका आदि अपने संस्कृत के ग्रंथों में देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा। तो उसी को यहाँ द्वैत बोला, यानी कि भ्रम को द्वैत बोला है। और उस भ्रम के निराकरण होने के बाद फिर गुरु नाराध्य, गुरु की आराधना करके वेदांत सारम बख्शे यथामति, यथामति वेदांत सारम हम बख्शाएं। ये भाव है इसका, यही अर्थ है भाई जी। अन्य, जी जी धन्यवाद। अन्य कश्चन, अन्या काचन वा, अन्यस्य कस्यापि अत्र जिज्ञासा वा, शंका वा, किमपि प्रश्नः वा, स्वविचारः वा? अस्तु, तर्हि अद्यतन अस्माकं पाठः इदानीं सम्पद्यते। वयं कल्याणश्लोकेन एतस्य समापनं कुर्मः अद्य कृते। पुनः श्वः पुनरागन्ताः स्मः अग्रिमं पाठमादाय। नमस्कारः। ओम्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम। नमः सर्वेभ्यः, नमस्ते। नमस्कारः, प्रणाम। ओम। धन्यवाद।